आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए चिन्हों से संबंधित इम्पोर्टेंट चिन्हों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज का हमारा पहला चिन्ह है। दोस्तों ये चिन्ह है, ये सड़क पर जो चिन्ह मिलता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि नौकायान। दोस्तों आगे है जो नौकायान है, यानी कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती है। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है, यानी दोस्तों इस सड़क से आगे नदी पार करने के लिए नौका या नावों की सुविधा है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों ये सड़क चिन्ह क्या है? दोस्तों इस सड़क चिन्ह का मतलब क्या होता है? दोस्तों इस सड़क चिन्ह का ये मतलब होता है कि खतरनाक गहराई, यानी आगे है जो खतरनाक गहराई है। यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों जो सड़क के ऊपर इस तरीके का चिन्ह मिलता है, इस सड़क का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस सड़क चिन्ह का ये मतलब होता है कि उभार या उबड़ खाबड़ सड़क है, यानी दोस्तों आगे है जो उभार वाली या उबड़ खाबड़ सड़क है। यानी कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है जो यातायात को धीमी करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम कर ले, यानी दोस्तों उसको ब्रेकर भी बोलते हैं। नेक्स्ट चिन्ह है दोस्तों इस सड़क चिन्ह का मतलब क्या होता है? दोस्तों ये जो सड़क चिन्ह है, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि आगे अवरोध है। क्या है? आगे अवरोध है, यानी कई बार सड़क पथ कर वसूली के अंदर जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे सड़क पर अवरोध है और वहां वाहनों को रुकना पड़ेगा। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों इस तरीके का जो सड़क चिन्ह होता है, इसका क्या मतलब है दोस्तों इसका मतलब है कि मध्य पट्टी में अंतर, यानी दोस्तों जो मध्य पट्टी है उसके अंदर अंतर है। यानी दोस्तों यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर में एक गैप है और वहां यू टर्न वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए। यानी दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हो और आपको यू टर्न लेना है, तो दोस्तों आगे यानी इस पट्टी के ऊपर यानी जो यू टर्न लेने के लिए जो गैप होता है वो गैप है और आप वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। चलो दोस्तों अगला चिन्ह है। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो सड़क चिन्ह है, इस सड़क चिन्ह का मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है कि चौराहा, यानी दोस्तों आगे चौराहा है। यानी यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करे और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करे। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस तरीके का सड़क चिन्ह आपको मिले तो उसका मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है कि बाईं और पार्श्व सड़क है, यानी दोस्तों बाईं और पार्श्व सड़क है। यानी दोस्तों इसको देख लेते हैं विस्तार रूप से। यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ बाईं और साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस सड़क चिन्ह का ये मतलब होता है कि दाहिनी ओर पार्श्व सड़क, यानी दोस्तों दाहिनी ओर पार्श्व सड़क, यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से
है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ दाईं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोग यातायात को मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो साइड सड़क चिन्ह है, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है कि वाई सड़क संगम क्या है? वाई रूप की सड़क का संगम है। यानी दोस्तों यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क हिस्से में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का इससे ड्राइव को तिराया पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये जो सड़क चिन्ह है, इस सड़क चिन्ह का मतलब क्या है? दोस्तों इस सड़क चिन्ह का भी मतलब होता है कि वाई सड़क संगम, यानी दोस्तों आगे है जो वाई रूप की सड़क का संगम है। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये जो सड़क चिन्ह है, इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है दोस्तों इसका मतलब होता है कि टी तिराया, यानी टी रूप का तिराया। चलो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के टी अक्षर की तर्ज पर तिराया इंटरसेक्शन है और वहाँ सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बाईं ओर या दाईं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस तरीके का जो सड़क चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है कि विषम सड़क संगम, यानी दोस्तों विषम रूप से सड़क का संगम, यानी दोस्तों एक सड़क पे कई सड़क के बाईं और दाईं ओर से मिल रही है। तो दोस्तों इसका विस्तार देख लेते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बाईं और दाईं बाईं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा है जहां सड़क पर दूसरे को नहीं काटती है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस तरीके का जो सड़क चिन्ह मिलता है, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि गोल चक्कर, यानी दोस्तों आगे है जो गोल चक्कर है, यानी गोल चक्कर सड़क चौराहा का एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसके नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला हमारा चिन्ह है। दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो यातायात चिन्ह बनाया गया, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि रक्षित संपर्क क्रॉसिंग, यानी दोस्तों आगे है जो रक्षित संपर्क क्रॉसिंग है। दोस्तों इसका विस्तार देख लेते हैं। कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। 1 और 2 लाल रंग की पट्टियाँ यह दर्शाती है। दोस्तों जो ये 1 या 2 लाल रंग की पट्टियाँ होती है यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे है, यानी दोस्तों यहाँ से रेलवे लाइन 100 या 200 मीटर की दूरी पे है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों ये जो यातायात का चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है?
दोस्तों इस यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि मानव रहित संपार, यानी दोस्तों मानव रहित संपार। दोस्तों इसको विस्तार रूप से देख लेते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर को स्वयं यह सुनिश्चित करने के बाद सावधानीपूर्वक इस आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटवर्ती रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ जा रही है। एक और दो लाल रंग की पट्टियाँ यह दर्शाती है, दोस्तों जो ये एक या दो लाल पट्टियाँ होती है ये यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि घाट या नदी का किनारे, यानी दोस्तों आगे है जो घाट या नदी का किनारा है। दोस्तों इसका विवरण देख लेते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों इस सड़क चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों जो इस तरीके का सड़क चिन्ह होता है उसका क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि आदमी काम कर रहा है, यानी दोस्तों आगे आदमी काम कर रहा है। दोस्तों इसका विस्तार देख लेते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि कार्य चल रहा है। वह मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है और इसलिए सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दोस्तों ये चिन्ह है, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस चिन्ह का क्या मतलब होता है? दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि पत्थर लुढ़कने की संभावना, दोस्तों जो आगे है रोड पे पत्थर लुढ़कने की संभावना है, आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। यानी दोस्तों तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर चट्टानें गिरती रहती है, पत्थर और चट्टानें गिरती रहती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर चट्टानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। दोस्तों दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी पूर्वक कार चलानी चाहिए। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं तरफ का मोड़ है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं तरफ का मोड़ है? कौन सा चिन्ह बता रहा है? दोस्तों चिन्ह नंबर 3 है ये। दोस्तों ये बता रहा है कि बाईं तरफ का मोड़ है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाहन मरम्मत, ऑप्शन नंबर 2 है प्राथमिक उपचार, ऑप्शन नंबर 3 है वैधानिक सहायता, ऑप्शन नंबर 4 है पुलिस सहायता। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि प्राथमिक उपचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है? यानी दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है? दोस्तों ये चिन्ह है, ये तो संकेत देता है कि आपको आगे की ओर दाईं ओर का मोड़ है और दाहिनी ओर मुड़ना है। और दोस्तों ये चिन्ह संकेत ये देता है कि आगे दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है। और दोस्तों ये चिन्ह संकेत देता है कि चिमटा मोड़ दाहिना निषेध है। और दोस्तों इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि आपको आगे दाहिने मुड़ना है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नंबर वाला करेक्ट है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पैदल पार पथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतिसारता हो तब आप, दोस्तों इसका 1 नंबर ऑप्शन है हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 2 है गति कम करते हुए हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 3 है वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक पदयात्री पथ पार न कर ले, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक पदयात्री पथ पार न कर ले। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
कौन सा चिन्ह बताता है कि यह रास्ता साइकिल के लिए ही है? यानी दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि यह रास्ता साइकिल के लिए ही है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों इसका जो चिन्ह नंबर पहला है दोस्तों, ये बताता है कि ये रास्ता केवल साइकिल के लिए ही है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है? दोस्तों ऐसा कौन सा चिन्ह है जो बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों ये चिन्ह नंबर 1 है, ये बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है। आप सावधानी से कार ड्राइव करते रहिएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है? दोस्तों ऐसा कौन सा चिन्ह प्रतीत करता है कि आगे मुख्य सड़क है? तो दोस्तों कौन सा चिन्ह प्रतीत करता है? दोस्तों इसका मतलब तो होता है कि वाई प्रकार की सड़क है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि वाई प्रकार का बायां मोड़ है। और दोस्तों इसका मतलब होता है कि आगे मुख्य सड़क है। और दोस्तों इस चिन्ह का मतलब होता है कि आगे सड़क छोटी है या सकड़ी सड़क है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन है जो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आगे मुख्य सड़क है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि ट्रकों का प्रवेश वर्जित है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि ट्रकों का प्रवेश वर्जित है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 1 है जो ये बताता है कि आगे ट्रकों का प्रवेश वर्जित है, यानी दोस्तों ट्रक प्रवेश निषेध है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराया है? दोस्तों ऐसा कौन सा चिन्ह है जो बताता है कि आगे सड़क पर तिराया है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बता रहा है? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराया है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है, जब आप ओवरटेक करना चाह रहे हो। ऑप्शन नंबर 2 है, जब धुंध हो रही हो। ऑप्शन नंबर 3 है, ओवरटेकिंग की अनुमति है। ऑप्शन नंबर 4 है, ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि जब धुंध हो रही हो। नेक्स्ट है, व्यवसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है? दोस्तों जो व्यवसायिक वाहन है उसकी नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है, पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। ऑप्शन नंबर 2 है, काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक। ऑप्शन नंबर 3 है, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। ऑप्शन नंबर 4 है, काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के अक्षर व अंक। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है, प्रवेश निषेध है। ऑप्शन नंबर 2 है, एक तरफा रास्ता है। ऑप्शन नंबर 3 है, गति सीमा खत्म होती है। ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा कि एक तरफा रास्ता है। तो दोस्तों एक तरफा रास्ता का चिन्ह किस तरीके से होता है? दोस्तों इस तरीके से होता है कि दोस्तों एक तो ये तीर का निशान बना हुआ होता है और दोस्तों एक ये तीर का निशान बना होता है। और दोस्तों जो बीच से लाइन होती है वो एक तरफ तीर के निशान को ही काटती हुई होती है। तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि एक तरफा रास्ता है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं, दोस्तों ये 2 तरीके का चिन्ह बनाया हो त्रिभुज के अंदर। और दोस्तों इस रास्ते का मतलब क्या होता है? दोस्तों यानी ये चिन्ह है, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है, आगे रास्ता सकड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 है, आगे सकड़ा पुल है। ऑप्शन नंबर 3 आगे दोनों ओर मार्ग है। ऑप्शन नंबर 4 है, प्रवेश निषेध है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि आगे रास्ता सकड़ा है। दोस्तों इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि आगे का रास्ता है जो सकड़ा है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या चिन्ह है, ये क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है, यह वाहन रोकना मना है। ऑप्शन नंबर 2 है, आगे चौराहा है। ऑप्शन नंबर 3 है, आगे बिना फाटक
कि रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर है। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि आगे बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग है और उसकी दूरी है 50 से 100 मीटर। दोस्तों ये अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि बत्ती हरी हो लेकिन पैदल पार पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रखनी चाहिए। दोस्तों गाड़ी किस तरफ रखनी चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाँ, ऑप्शन नंबर 2 है नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 रोक सकते हैं यानी दोस्तों रोकनी है या नहीं। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि हाँ रोकनी चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आवश्यक हॉर्न बजाना जरूरी है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों इसके अंदर ये चिन्ह है, इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि यहाँ हॉर्न बजाना निषेध है, कि आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। और दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि यहाँ आगे बिक्री हुई बजरी है। और दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि यहाँ हॉर्न बजाना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि प्रतिबंध निषेध है। तो दोस्तों इसमें से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हॉर्न बजाना जरूरी है। नेक्स्ट है, दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 4 है ये चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि इससे और पार्किंग कर सकते हैं? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि आप इस और पार्किंग कर सकते हैं? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये बताता है कि आप इस और पार्किंग कर सकते हैं, इस साइड पार्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है? यानी दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आपको ओवरटेकिंग करना निषेध है? यानी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ये है, ये चिन्ह है दोस्तों, ये बताता है कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते, यानी आपको ओवरटेक करना निषेध है। नेक्स्ट है, दोस्तों इस कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे फिसलने वाली सड़क है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बता रहा है कि आगे फिसलने वाली सड़क है? दोस्तों ऑप्शन ये 1 नंबर बता रहा है कि आगे फिसलने वाली सड़क है। और दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि गहरी चढ़ाई है। और दोस्तों इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि गहरी ढलान है। और दोस्तों इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि आगे सकड़ा पुल है। चलो दोस्तों अगला चिन्ह देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है? कौन सा चिन्ह बता रहा है? दोस्तों इसमें से चिन्ह नंबर 1 बता रहा है कि उल्टा दाईं ओर का घुमाव है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चिन्ह एक्सल बार की सीमा बताता है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह एक्सल बार की सीमा बताता है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 3 है, ये एक्सल बार की सीमा बताता है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है? कौन सा बताता है? दोस्तों ये बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है। और दोस्तों ये बताता है कि आगे सड़क सकड़ी है। और दोस्तों ये बताता है कि आगे पुल सकड़ा है। और दोस्तों ये बताता है कि आगे दायां उल्टा घुमाव है, दायां उल्टा घुमाव है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।